पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तो तबाह भारत ने किया ही है। अब भले ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी जीत ऑनलाइन ही दर्ज करवाता रहे, लेकिन एक बात क्लियर सुन लीजिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर हमला तो किया ही है भारत ने, लेकिन इसी के साथ गोदी मीडिया और भारत के अंधभक्तों के पिछवाड़े में भी मिसाइल दागी है भारत ने। जी हाँ, जब ये तस्वीर देख लीजिए, भारत की आर्मी की तरफ से जो ग्राउंड फोर्स है उसकी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो सोफिया कुरैशी मौजूद थी, जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी इस हमले के बारे में पूरी ब्रीफिंग कर रही थी। यानी एक तरफ सोफिया कुरैशी मुस्लिम और दूसरी तरफ उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद। एक तरफ व्योमिका सिंह जो एयर कमांडर हैं और जमीनी सेना की महिला सैनिक जो पहली महिला कमांडर हैं दोस्तों सोफिया कुरैशी। हजरात, एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू, बीच में भारत के विदेश सचिव, इन तीनों ने भारत को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के किन किन आतंकी हमलों पर कैसे कैसे हमला किया उसकी जानकारी दी। जो ऑपरेशन सिंदूर है इसकी जानकारी ही देना शुरू जिसने की, उनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। देखिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces. अल्लाह अकबर, यही एक तस्वीर है। यही एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, बीच में भारत सरकार का एक सीनियर ऑफिशियल बैठा है। ये अंधभक्तों के पिछवाड़े पर एयर स्ट्राइक कहिए, मिसाइल हमला कहिए, ड्रोन हमला कहिए, लेकिन जो हिंदू लगातार देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, नाम पूछ पूछ कर, तवज्जो है, नाम पूछ पूछ कर मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, मोदी सरकार ने उनके पिछवाड़े पर क्रांति लिख दी है। सवाल यह है, अब सोफिया कुरैशी से कोई धर्म पूछ कर दिखाए, पिछवाड़े पर आर्मी क्रांति लिख देगी। तमाम हिंदुओं से ये बात कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान बंद कर दो। खुद मोदी सरकार ने, खुद तुम्हारे मोदी जी ने ये पैगाम दिया है। और इसमें बता दूं, मोदी जी का रोल भी नहीं है। मोदी जी किसी को नहीं कहेंगे कि तुम ये स्टेटमेंट दो और तुम ये तो हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी ने एकता दिखाई है। इंडियन आर्मी ने ये चयन करके इधर सोफिया कुरैशी और दूसरी तरफ व्योमिका सिंह, हिंदू और मुस्लिम गवर्नमेंट के साथ आतंकवादी हमलों पर पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही थी और पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र उन पर टिकी हुई थी। इसके बावजूद अगर कोई सुअर का बच्चा हिंदू मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान का ISI का एजेंट है और पाकिस्तान को वो कामयाब करना चाहता है। क्योंकि इसी दौरान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का जो स्ट्रेटजी था वो यही था कि ऐसे हमले हम करें पहलगांव में इस तरह से, ताकि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा शुरू हो जाए।
हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी सरकार का और जनता का कि उन्होंने ये फेल कर दिया, ये एजेंडा पाकिस्तानी आतंक। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर मिस्री साहब थोड़ा सा खेल गए हैं। हमें खेद है और बड़ी शर्म की बात है कि मिस्री साहब, हमारे विदेश सचिव को पता ही नहीं है कि भारत में हिंदुओं ने भारत के ही मुसलमानों को घेर घेर कर मारा है। भारत के अंदर यह पाकिस्तानी एजेंडे को जीत की तरफ बढ़ाने वाले कोई मुसलमान नहीं, बल्कि ये हिंदू ही थे जिन्होंने मोदी मोदी करके और अपना हिंदूवादी नारा लगाकर पहलगांव के बहाने से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हमला किया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज भारत की फौज ने जो बड़ा काम किया है, इसके बाद मुसलमान अपना बड़ा दिल रखकर उसको ख़त्म कर रहा है, शिकायतें ख़त्म कर रहा है। और मैं पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से तमाम हिंदुओं से मांग करता हूं कि मेहरबानी करके अब हिंदू मुसलमान बंद कर दो। अगर तुम सेना से प्यार करते हो, अपने मुल्क से प्यार करते हो, अपनी गवर्नमेंट, यही तुम्हारी प्यारी गवर्नमेंट, इससे अगर प्यार करते हो, सबको छोड़ दो। अगर भारत से प्यार करते हो तो हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो। भारत के विदेश सचिव का यह बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों का यही प्लान था, किस तरह से देश को बांटना है। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। देखा दोस्तों, इसके अलावा भारत के विदेश सचिव मिस्री साहब ने यह भी कहा, नाप तोल कर सोच समझ कर हमने हमला किया ताकि सिविलियंस की कैजुअलिटीज न हो और यह मामला और आगे न बढ़े। हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को, फौज को नुकसान नहीं पहुंचाया, न वो हमारे निशाने पर थे। सुनिए। Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ डिजिटल मीडिया पर जीता है। उधर पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भारत के 5 से 6, बल्कि मैं कह रहा हूं 10 भारत के फाइटर जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जल्दी जल्दी पुरानी वीडियो को निकालकर शेयर कर रहे थे, जिसे भारत में मौजूद एक फौज की तरह काम करने वाला मोहम्मद जुबैर, जिसने पाकिस्तानियों के तमाम एजेंडे को पानी पिला दिया। उधर पाकिस्तानी कोई नया एजेंडा शुरू करते, हमने फाइटर जेट मार गिराया। इधर से मोहम्मद जुबैर भारतीय सेना की तरह तुरंत झूठ को पकड़ लेते, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस तस्वीर को दिखा देते, भाई साहब ये तो पुरानी है, ला 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 ला। उधर अरे पाकिस्तान ने बहुत बड़े नेता पाकिस्तान के वो फेक न्यूज फैला रहे थे और पूरी रात जागकर मोहम्मद जुबैर पाकिस्तानियों के प्रोपेगेंडे को नंगा कर रहे थे। चलिए, आज के बाद अब पाकिस्तानी मोहम्मद रजा और मोहम्मद जुबैर से भी नफरत करेंगे। कबूल। हजरात, ये तस्वीर भारत की सेना ने जारी की है। जैसे कोटली गुलपुर सैयदना बिलाल, जो कि PO पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है, बहुत डिटेल जानकारी शेयर की है। UAV से ली हुई फुटेज भी, जैसे कोटली अब्बास PO JK में है, जहां उन्होंने निशाना बनाया, हमारी भारतीय फौज ने जो निशाना बनाया था, उसकी तमाम तस्वीरें खुद गवर्नमेंट ने जारी की हैं। उधर लश्कर तैयबा, आधिकारिक पोस्ट दिखा रहा हूं, लश्कर तैयबा आतंकी संगठन ने लिखित में माना है कि हां, हमें नुकसान हुआ है, हमारे लोग मारे गए हैं और हमें बड़ा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ भारत के द्वारा बताया गया है कि 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के, यानी सिर्फ मसूद अजहर के परिवार के ही 14 लोग मारे गए हैं। उधर भारत के उत्तर प्रदेश में अब रेड अलर्ट है, बड़े बड़े शहरों में रेड अलर्ट है। भारत के कई बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं।
जैसे जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट, ये तमाम एयरपोर्ट, तमाम के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक भी सब पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अब दोस्तों सवाल करूंगा तो बुरा हो जाऊंगा, लेकिन सच बोलूंगा। देखिए, ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, ऑफिस ऑफ एलजी जम्मू एंड कश्मीर ने ट्वीट किया है, जिसके अंदर आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत के ऊपर जब हमला, गोलीबारी की गई तो इसमें आम नागरिक मारे गए, भारतीय आम नागरिक मारे गए, जिस पर अब जम्मू एंड कश्मीर के एलजी कह रहे हैं कि जो वहाँ हमारे इलाके के जो लोकल लोग हैं कश्मीरी, हमने उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है। अब सवाल ये है दोस्तों, जो सोचने वाले, एज अ इंडियन सवाल मैं करता हूं कि ये तो पाकिस्तान पर हमला करने से पहले शिफ्ट करना चाहिए था। अब कहा गया है एलजी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर के, कि भाई जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो हमारे हिंदुस्तानी गांव और गांव के लोग रहते हैं, हमने आदेश दिया कि उनको शिफ्ट किया जाए सेफ जगह पर, उनके खाने पीने का। अबे ये तो पहले करना था ना, जब आपको पता था कि हमला आप करोगे तो आपको अपने इस पूरे सेंसिटिव इलाके को खाली करना था। लेकिन दोस्तों क्या ही कह सकते हैं, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय कमांडर, भारतीय इंटीरियर मिनिस्टर फ्रंट पर हैं, हमारे हर तरह से फ्रंट पर हैं। लेकिन पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर वो मीडिया में बैठा है, स्टूडियो के अंदर है, ऑनलाइन जीत रहा है पाकिस्तान। अबे इससे अच्छा तो ड्रीम 11 पे खेल लो आके, अरे जीत जाओगे कुछ पैसे। ऐसे खेलोगे क्या? अरे पाकिस्तान का पूरी रात हमने देखा, ये फूल झाड़ू पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ये पूरी रात जो है मीडिया में बैठा था, मीडिया पर हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए। अब भाई कुछ तो ऐसे बोल रहे थे हमने 10 मार गिराया। मुझे ये लगा जिस तरह से ये फाइटर जेट हमारे गिरा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, सुबह तक तो सारे हमारे फाइटर जेट ही मार गिराएंगे भाई। और भाई सारे बेसलेस, ऐसा नहीं है कि भारत को नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन 8-8, 9-9 फाइटर जेट मार गिराए। वाह! अब ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर गोदी मीडिया की तरह जो है वहां बैठे हुए हैं मीडिया में, और वहां जाके बयान दे रहे हैं कि अरे जब हमने हमला किया, अबे फूल झाड़ू, जब हमने हमला किया तो उधर जब पाकिस्तान के सामने जो भारत का इलाका था वहां से भारतीय फौज डर कर भाग गई और फिर जो है सफेद झंडा लहराया, शांति, डर गई। अरे देखिए पहले। और अब ये सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए हैं कि एक बुज़दिल दुश्मन जो रात की तारीकी में सिविलियंस को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है, बच्चों औरतों को निशाना बनाता है, और जब पाकिस्तान ने उसका एक जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में 5 जहाज़ भी गिराए, जिसके नतीजे में एक ड्रोन भी गिराया, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इनकी कई पोस्टें भी तबाह की, तो ये भाग खड़े हुए और इंडियन मीडिया ने आज शिकस्त तस्लीम की है। इंडियन मीडिया ने आज अपने जहाज़ों का मलबा दिखाया है कि जो उनकी अपनी हुदूद के अंदर हमने जहाज़ गिराए हैं उसका मलबा इंडियन। अरे रुको जरा, अभी पिताजी हम भी तो करेंगे स्ट्राइक। हाँ, पाकिस्तान के लोग भाई मेरे से चल रहे हैं, रजा भाई यार तू तो मोदी का, तू इजराइल के, अबे तुम्हारी बहन का साकिना का, जब मोदी के खिलाफ बोलो, इजराइल के खिलाफ बोलो, तुम्हें बड़ा मजा आता है। रजा भाई आई लव यू। अबे मुल्क की बात है, मेरी वफादारी मेरे मुल्क के साथ है, तुम्हारे मुल्क के साथ होनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। आप अपने मुल्क से प्यार करो, मैं अपने मुल्क से प्यार करूंगा। हाँ, मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म करती है, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम भारत के मुसलमान पाकिस्तान से मदद नहीं मांगते, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारे नाम पर हमें लपेट दिया जाता है बिना बात के। तो भाई हम क्यों ये हरकतें करें? और भाई जहां रहेंगे वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, तो वफादारी वहीं से करेंगे। आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो भाई? जैसे मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता कि आप अगर मेरे चैनल पर हैं और मुझसे प्यार करते हैं तो आप पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत को सपोर्ट करेंगे और अपने मुल्क के खिलाफ बोलेंगे। मैं ये आपसे उम्मीद नहीं करता। मुझे भी आपसे
आपके मुल्क से वफादारी है कि आप अपने मुल्क से वफादारी करो, हमें भाई अपने मुल्क पर छोड़ दो। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, हमारे जुल्म का बदला अल्लाह लेगा, अल्लाह से बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है। भारत के जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको पाकिस्तान के लोगों से कोई नफरत नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिसने माना है कि हाँ हमारा इतिहास, बिलावल मीठा भुट्टो याद होगा, उसका ही बयान है कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है आतंकवाद का साथ देने वाला, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हम बदनाम हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मारा जाता है। कोयटा पाकिस्तान का इलाका है ना, आपका इलाका है ना, आए दिन धमाके होते हैं। मुहर्रम सर पर हैं, मुहर्रम में देखिएगा इमामबाड़े, मस्जिद, चौक, जुलूस, सब पर हमले होंगे। भारत करवाता है। हाँ कहोगे भाई भारत पैसे देता, अबे भाई हमारे पास खुद के लिए पैसे नहीं है। अबे मोदी सरकार के पास नौकरी देने के लिए, नौकरी पर आने वाले बच्चों को पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, वो सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। अब हमारे पास खुद नहीं है भाई पैसे, हम आतंकवाद को सपोर्ट कर, हमें सुनो मेरी बात, हमें पाकिस्तान में धमाका करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सामने से लड़ते हैं, पीछे से नहीं आते, धोखे से नहीं। अब ऑनलाइन जीत रहे हैं आप, तो हमने 50 फाइटर जेट मार गिराया, हमने 10 फाइटर जेट मार गिराया हमने, और वो तमाम तस्वीरें, अच्छा जो इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया, CNN, BBC और पता नहीं कौन कौन, कि हाँ जी भारत के फाइटर जेट गिर गए, रियूटर्स कह रहा भारत के फाइटर जेट मार गिरा है। भाई उनको ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? उनको पाकिस्तान ही तो बता रहा है कि हमने फाइटर जेट मार गिराए हैं। मलबा कहाँ है? नदारत। प्रूफ कहाँ है? नदारत। तो भाई ये चलो भाई तुम ऑनलाइन जीत के खुश रहो। अब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का ये वीडियो दिखा रहा था, बात कर गई कि वो गोदी मीडिया के स्टाइल में जाकर मीडिया के अंदर, मतलब स्टूडियो में जाके कह रहे हैं हमने जो है हमला किया, तो वो सफ़ेद झंडा भारत की से फौज ने दिखा दिया और शांति की मांग करी। अब सच्चाई पर आते हैं। खुद पाकिस्तानी व्यक्ति ने वीडियो बनाया और दिखाया कि कोई सफ़ेद झंडा भारत ने नहीं लहराया, बल्कि भारत की तरफ से लाल झंडा लगाया हुआ है। पाकिस्तानी लोकल लोगों ने ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की मुजफ्फराबाद के उस इलाके का वीडियो भी पाकिस्तानी नौजवानों ने शेयर कर दिया है, जहां पर सटीक हमला भारत का हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, विकास काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर रात को भारत ने अटैक किया। ये देख सकते हैं आपके एक मस्जिद, इसके साथ मुलिका घर और इसके साथ दीगर जो घर हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया। एक शहरी इसमें शहीद हो गया, बुजुर्ग शहरी, और एक छोटी बच्ची जो है वो इसमें जख्मी है। और ये पूरा जो इलाका है ये एक रिहायशी इलाका है, मुजफ्फराबाद का शहरी इलाका है, जिसमें घर हैं, लोग रहते हैं और सिविलियन जो हैं वो इस जो वाकया उसमें जख्मी भी हुए हैं और शहीद भी हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है घरों से भरा हुआ है। लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, शहरी हैं जो अपने घरों में मौजूद हैं। और इस जगह पर भारत ने ये बताकर अटैक किया है कि ये शायद यहाँ पर कोई टेररिस्ट कैंप है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविलियन आबादी है जिसे निशाना बनाया गया। भारत ने अपनी जंगी जुनून का जो है वो निशाना बनाया है। भारत ने जो हमला किया इसकी जानकारी अमेरिका को दे दी थी। अब आपके सामने मार्को रूबियो हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री। इन्होंने साफ कह दिया है कि भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन में मत सोचे पाकिस्तान को साफ मना कर दिया है कि भारत पर हमला ना करना, भारत से युद्ध की हिम्मत ना करे पाकिस्तान। भारत को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पहले से था। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से अमेरिका उतरा है और अमेरिका ने भारत का पूरा साथ दिया है। अब भारत से एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के इंडियन आर्मी फोर्स में, आर्म फोर्स में, चाहे जो भी बटालियन हो, जो अर्धसैनिक बल हैं, सबकी छुट्टियां जो छुट्टी पे थे रद्द कर दी गई हैं और वापस उन्हें बुला लिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एंकर्स को रोते हुए देखा गया है। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं।
हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। हजरात, पाकिस्तान की आवाम ऑनलाइन जीतने का दावा कर रही है और ऑनलाइन ही खुश हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद पाकिस्तान के ऐसे नौजवान भी हैं जो सच कबूल कर रहे थे। हालांकि पोस्ट किया जाने वाला अकाउंट भी अब गायब हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी यही करती है, अपने ही आवाम के लोगों की गर्दन दबाना शुरू कर देती है। अब इस बेचारे का वीडियो कहां से अपलोड हुआ था, ओरिजिनल अकाउंट गायब है, लेकिन वीडियो सामने अभी भी शेयर हो चुका था, डाउनलोड हो चुका था। देखिए, पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। सच्चाई ये है कि भारत का एक भी फाइटर जेट किसी ने मार कर नहीं गिराया। द हिंदू ने भी पोस्ट किया और बताया कि फाइटर जेट भारत का मारकर गिराया गया है। अब जब द हिंदू पर भारत के अंदर सवाल उठे तो फौरन द हिंदू ने मुंह दिया और कहा कि हमने वो पोस्ट डिलीट कर दिया जिसमें हमने बेचारे पाकिस्तानी, सॉरी फॉर यू यार, बहुत बुरा फील हो रहा है। हमारा फाइटर जेट मार गिराओगे? अबे लवड़े ने भुज्जमो, हमारी मिसाइलों को तुम्हारा चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया और तुम कह रहे हो हमारा फाइटर जेट मार गिराया। अबे औकात देख के तो बोलो भाई, पता नहीं यार क्या हो जाता है आप लोगों। आप गोदी मीडिया और हमारे अंधभक्तों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अच्छा, आपकी भी इसमें गलती नहीं, क्योंकि आपका तो विदेश मंत्री, आपका रक्षा मंत्री, आपका आर्मी चीफ, आपका प्रधान, सभी एक लाइन से झूठ बोल रहे हैं, हमने फाइटर जेट मार गिराया है। अबे दिखाओ तो सही। अभी भी पिछले जितने मैंने अपडेट किए सब में पाकिस्तानी कमेंट कर रहे हैं, रजा भाई मस्जिद के ऊपर हमला। अबे जब आतंकवादी अल्लाह के घर का आड़ लेकर उसके अंदर छुपेंगे और उसके अंदर से भारत के ऊपर हमला प्लान करेंगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह के घर में तो खुद के घर की बात नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ मस्जिद की आड़ में जो है आतंकवादी प्लानिंग हो रही है। उससे बड़ी खबर यह है कि मसूद अजहर, जिसने भारत पर अब तक सैकड़ों आतंकवादी हमले करवाए हैं और अड़ोस पड़ोस के देशों के लिए भी ये एक बड़ा खतरा रहा है, उसने खुद कंफर्म किया है और रोते हुए कहा है कि इस हमले में मैं भी मारा जाता, क्योंकि उसके 10 परिवार के लोग मारे गए हैं। जी हाँ, 10 परिवार, जिसमें उनकी धर्मपत्नी, उनकी बीवी, कुछ बच्चे, भाई और भाई के बच्चे, इस तरह से उनके सगे संबंधी 10 परिवार के लोग मारे गए हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर यह है कि भारत के इन स्ट्राइक्स में मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। हमारे पास ये जो अपडेट आई है, इसके मुताबिक मसूद अजहर का पूरा परिवार भारत के काउंटर अटैक में मारा गया है, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, उसका बेटा और 14 लोग इस हमले में मारे गए। यह हमारे पास अपडेट आ रही है। आपको पता ही है, पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मरकज सुभान अल्लाह। और मसूद अजहर का बयान है, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मसूद अजहर का स्टेटमेंट, उसके परिवार के 10 लोगों के मारे जाने के बाद, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। खुद बयान जारी करके मसूद अजहर ने यह जानकारी दी है। अब कोई शक नहीं, हजरात, ऑनलाइन भी जीतने की कोशिश करते करते पाकिस्तान जीत ना पाया। सॉरी, उधर यार बुरा मत मानना। देखो, इंडिया और पाकिस्तान की ओर ही तो ऑब्वियसली यार मैं तो दोस्तों, पाकिस्तान ओ शेर, अजी कद्दू का शेर, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, उम्मीद क्या थी कि पाकिस्तान हवाई हमला करेगा, पाकिस्तान दिल्ली तक आएगा, और क्या कह रहे थे, किसी ने कहा था, भी मीम बन रहा था
कि पाकिस्तानी लोग कह रहे थे कि भाई हम तो इंडिया गेट हमारा है। एक ने कहा भाई मैं तो वो अदानी का जो है ना, हाँ वो वाला घर अंबानी अदानी वाला मैं लूँगा भाई घर। कोई कह रहा था भाई हम तो जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ जहाँ पाकिस्तान की आवाम उम्मीद कर रही थी कि भारत के अंदर घुस के दिल्ली तक हमारे मिसाइल जाएंगे, दिल्ली तक हमारे फाइटर जेट जाएंगे, अगले 5-6 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ने हक दिया और कह दिया कि अगर भारत हमले बंद करता है, अगर भारत हमले बंद करता है तो हम भी सब रैप अप कर लेंगे, यानी सब समेट लेंगे, सारी टेंशन खत्म कर देंगे और हम भी हमले बंद कर देंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान आओ घुसोगे, बदला कैसे लेगा पाकिस्तान? आतंकवादियों के थ्रू एक नया आतंकी हमला भारत के अंदर करवाएगा पाकिस्तान। भाई सामने से आओ ना, ये भारत में घुसकर ये जगह जगह पर यार ये आतंक, ये तो गलत है ना यार, ऐसे नहीं करो। पहले अपने मुल्क के अंदर, अच्छा पाकिस्तान कहता भाई हम तो आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ने वाले हैं, हम तो खुद आतंकवाद झेल रहे हैं। भाई तो इसका मतलब तुम मानते हो ना कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों ने पनाह ली हुई है, तुम पालते हो। तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है हैं? और ये अलकायदा क्या है, और ये जो जैश ए मोहम्मद है ये क्या? ऐसे जितने भी संगठन हैं सब पाकिस्तान में हैं। और इनके ऐसा नहीं है कि ये तमाम आतंकी संगठन विदेशों पर हमला जाके करते हैं, दूसरे देशों पर, पाकिस्तान में ही हमला भी करते हैं ये लोग। और इन आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, वरना पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करता। पाकिस्तान की आवाम इन आतंकियों के निशाने पर रहती है। उधर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट महंगाई इतनी ज्यादा कर चुकी है कि उधर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को बजा रही है और इधर से जगह जगह आतंकी हमले पाकिस्तान की आवाम को मार रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी आतंकी संगठन का सफाया करना होगा, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सामने से इस तरह से वो किसी से लड़ नहीं सकते, तो वह आतंकी संगठनों के जरिए। अच्छा, आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, वो रिटायर होने वाला था, रिटायरमेंट की उसकी डेट करीब थी। खबर इंटेलिजेंस की है कि ये सारा प्लान उसी का है, पहलगाम हमला, ताकि जब भारत पाकिस्तान की जंग हो जाएगी तो सारी जिम्मेदारी किसके कंधे पे आएगी? आर्मी चीफ के, आसिम मुनीर के, जिसे अब रिटायर होना था। अब जब ये जंग शुरू हो जाएगी तो जिम्मेदारी उसके कंधे पे आएगी, तो रिटायर वो होगा ही नहीं, जैसे नेतन्याहू कर रहा है। लोग कह रहे हैं रिजाइन दे, वो कह रहा है नहीं अभी तो जंग चल रही है भाई, रिजाइन कैसे दे दूं? जैसे यूक्रेन का राष्ट्रपति कर रहा है ज़ेलेंस्की, भाई जंग चल रही है, वोट चुनाव ये सब क्या मतलब है भाई, जंग लड़ रहा हूं मैं, अभी ये सब चुनाव की बात मत करो। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की आवाम को भी सोचना चाहिए कि अपने मुल्क में थोड़ा सवाल करो। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे, सारे एक साथ हैं, सारे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, सारे अपने में खुश हैं कि हमने 10 फाइटर जेट मार गिराए, 10 फाइटर जेट मार गिराए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।